हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक गायक थे जो 90 के दशक के एक मशहूर गायक थे, तरसेम सिंह सैनी, जिनका 54 वर्ष की उम्र में लंदन में निधन हो गया है। इन्हें लोग स्टीरियो नेशन और ताज के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह जिनेवा में किया जाएगा। WTO यहाँ आया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया प्रांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? यह हांगकांग रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति परामर्शदाता कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक जारी किया है। इसमें क्षेत्र के 23 शहरों में किराए की जानकारी जुटाई गई है। इस सूचकांक के मुताबिक हांगकांग $186 प्रति वर्ग फीट किराए के साथ पहले स्थान पर रहा और $105 प्रति वर्ग किराए के साथ सिंगापुर दूसरा स्थान पर रहा और $101.2 के साथ टोक्यो तीसरे स्थान पर रहा। आज का अगला प्रश्न है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? यह महाराष्ट्र है। जो महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैव प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? यह ICICI बैंक ने किया है। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक इंस्टा ऑड प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। जो यह एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में आसान नेविगेशन, बड़े फ़ॉन्ट, पर्याप्त स्पेसिंग और स्पष्ट मेनू है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, वह कौन थे?
वह एक अभिनेता थे जो टीवी और फिल्म के मशहूर अभिनेता सलीम घोष का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने सन 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उसके बाद चक्र, सारांश, मोहन जोशी हाजिर हों और अन्य कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह विनय मोहन क्वात्रा हैं। क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी रह चुके हैं। वे सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। श्री क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरे खेलो इंडिया मास्टर गेम्स का उद्घाटन किया है? यह अनुराग ठाकुर ने किया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह खेल युवाओं और वयस्कों को खेलों में भाग लेने और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें 8 खेल और 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 3000 मास्टर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और यह दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। आज का अगला प्रश्न है, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? यह मनोज पांडे ने ली है। जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं। वह देहरादून सैन्य एकेडमी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को DA की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? यह 5% की है। जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब तक 17% था और वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन के 22% पर पहुंच गया है। इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कार्यक्रम और 1.25 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। आज का अगला प्रश्न में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह केवड़िया में किया गया है। जो गुजरात का केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया गया था। और शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के खिलाफ हील बाय इंडिया और हील इन इंडिया पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी भाग लिए थे। आज का अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? यह ज्ञानेश कुमार बने हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। यह 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं
और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? यह भारतीय जीवन बीमा निगम को हुआ है, यानी LIC को हुआ है। यह देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता ने अपने IPO के लिए प्रति शेयर 902 से 949 रुपये का मूल्य बैंड निर्धारित किया है, जो सदस्यता के खुले में किया जाएगा। प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।